तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, यूनसियो उस कल्टीवेटर पे अटैक करने बढ़ता है। अब आगे तो हम देखते हैं यूनसियो आसमान में जंप करके एक अटैक करता है और वो गायब हो जाता है। और ये देख के वो कल्टीवेटर शॉक हो जाता है और कहता है कहाँ गया वो। और यूनसियो कहता है मैं अपनी पिछली जिंदगी में मिस्टर किम की उन किताबों को नहीं समझ पाया था। उस किताब के हर एक शब्द मेरे सर के ऊपर से जा रहा था, पर अब जबकि मैं इस पर्पल लाइन को देख पा रहा हूँ तो मुझे समझ आ रहा है ये कलर एक विल की तरह है। तो कलर पे अटैक करने का मतलब विल पे अटैक करना हुआ। और वो कल्टीवेटर अभी भी यूनसियो को ढूंढ रहा है और हम यूनसियो को देखते हैं जो कह रहा होता है वो हेवनली टेक्निक जिससे मिस्टर किम एक घोस्ट जैसा इनविजिबल होते थे वो अपनी कॉन्शियस को काट के होते, जिससे तुम थोड़े समय के लिए एक कल्टीवेटर का भी बराबरी कर सकते हो। और यूनसियो उस कल्टीवेटर पे अटैक कर देता है, पर उसका अटैक उस कल्टीवेटर पे नहीं लगता क्योंकि उसने अपने आप पे एक प्रोटेक्शन स्पेल लगाया होता है। और वो कल्टीवेटर कहता है ये कैसी बकवास ट्रिक यूज कर रहे हो, और वो यूनसियो को दूर फेंक देता है। और वो कहता है ये काफी अच्छा था पर तुम एक कल्टीवेटर के सामने नहीं टिक सकती। और वो एक टोर्नेडो जैसा अटैक कर देता है। ये देख के यूनसियो कहता है मुझे इसे डॉज करना ही होगा। और यूनसियो उस अटैक को आखिरी टाइम पे डॉज कर देता है, पर उसके पीछे के सारे ज़ॉम्बी टुकड़ों में कट जाते हैं। और यूनसियो कहता है क्या मुझे वापस वही गायब होने वाला टेक्निक यूज करना चाहिए। फिर वो कहता है शायद नहीं, ये काम नहीं करेगा। इस टोर्नेडो का हवा ब्लेड्स की तरह शार्प है, अगर मैं इसके पास भी गया तो ये मुझे टुकड़ों में काट देगा, और अगर मैं इसको पार भी कर लूँ तो मुझे उस क्राउन प्रिंस के प्रोटेक्शन स्पेल से निपटना पड़ेगा। और यूनसियो उसके अटैक से बचते हुए कहता है अगर मैं उसके कॉन्शियसनेस के रेंज से बाहर रहूं तो उसके अटैक्स को डॉज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और यूनसियो कहता है मैं इसे लंबा नहीं खींच सकता, मुझे इसे बहुत जल्दी खत्म करना होगा, मुझे अभी 3 फ्लावर्स ओवर द क्राउन पे पहुंचना ही होगा। और वो कल्टीवेटर यूनसियो को देख के कंफ्यूज हो जाता है। और यूनसियो कहता है क्या तुम अभी से थक गए। और वो कल्टीवेटर यूनसियो पे अटैक कर देता है और यूनसियो माउंटेन कटिंग शॉट टेक्निक का क्लाइंबिंग द रेंज अटैक करके उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। ये देख के वो कल्टीवेटर हैरान हो जाता है और यूनसियो कहता है मेरा हाथ अभी काफी ज्यादा दर्द दे रहा है पर मुझे इसे सहना होगा। और हम देखते हैं वो कल्टीवेटर यूनसियो पे एक साथ बहुत सारे अटैक्स कर देता है और यूनसियो माउंटेन कटिंग शॉट टेक्निक का बहुत सारे अटैक यूज करके उसके अटैक को रोकने लगता है और कहता है मुझे रुकना नहीं है, चाहे मेरा शरीर टुकड़ों में ही क्यों ना कट जाए। और ये देख के वो कल्टीवेटर कहता है कितना बेवकूफ हो तुम, और नारुतो जैसा हैंड साइंस बनाने लगता है और एक बहुत बड़ा सैंड मॉन्स्टर बना देता है और कहता है अब मरो। और यूनसियो उस अटैक को देखते हुए कहता है अंदर ही अंदर मैं ये जानता हूँ कि अगर ये अटैक मुझे लगा तो मैं गया, और अभी मेरे पास कोई रास्ता नहीं है इसे ब्लॉक या डॉज करने के। पर पता नहीं क्यों मुझे किसी बात का चिंता नहीं हो रही, मैं बस इस पर्पल लाइन के हिसाब से चल रहा हूँ। पर इस पर्पल लाइन का मतलब क्या है। जो ब्लू लाइन है वो मेरे डिफेंडिंग स्टैंस को दिखाता है, जो रेड लाइन्स है वो मेरे अटैकिंग स्टैंस को दिखाता है, और ये पर्पल लाइन शायद यहाँ मेरे और मेरे ओपोनेंट के विल मिलते मिलते हैं। और हम देखते हैं उस कल्टीवेटर ने यूनसियो पे उस अटैक को छोड़ दिया होता है। और यूनसियो कहता है मुझे हमेशा से लगता था कि मेरे ओपोनेंट का विल रेड लाइंस है, पर अगर हम उसके पर्सपेक्टिव से देखें तो उनके लिए वो रेड लाइंस ब्लू होंगे और मेरे लाइंस रेड होंगे, चाहे ये मेरे हो या उनके। इन कलर्स के विल बस पर्सपेक्टिव का है। कोई भी मार्शल आर्ट किसी अकेले बंदे से नहीं बनता, उसके लिए उन्हें अपने विल से ओपोनेंट के साथ फाइट करना होता है, बस तभी तुम अपने मूवमेंट्स को ओपोनेंट से बेहतर बना सकते हो। तो यही है 3 फ्लावर ओवर द क्राउन लेवल। और इतना सब कुछ समझ के वो माउंटेन कटिंग शॉट टेक्निक का ट्रू इंटेंट माउंटेन कटर नाम के एक अटैक को कर देता है, और उस अटैक से यूनसियो का अटैक टकराता है और वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और सभी शैडो गार्ड ये सब देख रहे होते हैं। सभी को पता था कि क्या होने वाला है। यूनसियो का ओपोनेंट एक कल्टीवेटर था जो एक इंसान से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सभी को लग रहा था कि यूनसियो मर गया है, पर अचानक से सभी कुछ देख के शॉक हो जाते हैं। और हम देखते हैं यूनसियो ने 3 फ्लावर्स ओवर द क्राउन को हासिल कर लिया होता है। कि वो कल्टीवेटर काफी हैरान हो जाता है और कहता है ये अभी क्या हुआ, तुमने अभी क्या किया। और ये सुनकर यूनसियो फुल एटीट्यूड में कहता है आगे आने वाली चीजों के लिए तैयार रहिए क्राउन प्रिंस। और ये सुन के वो कल्टीवेटर कहता है अबे मजाक मत करो, क्योंकि तुमने मेरा एक अटैक रोक दिया इसका मतलब ये नहीं कि तुम पावरफुल हो। ये कह के वो बहुत सारे ड्रैगन्स बनाने लगता है और उससे यूनसियो पे अटैक कर देता है। और यूनसियो उसके अटैक्स देख के कहता है अब ऐसे अटैक्स देख के मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब 3 फ्लावर्स ओवर द क्राउन पे पहुंच गया हूँ तो मैंने ये समझा कि टाइगर स्टैंस और माउंटेन लीपिंग स्टेप टेक्निक एक जैसा ही है। और यूनसियो टाइगर स्टैंस यूज कर देता है और वो हर एक अटैक को हराते हुए उस कल्टीवेटर के पास जाने लगता है। और ये देख के वो कल्टीवेटर कहता है फिर से वही चीप हरकतें, पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे इस टोर्नेडो को पार कर सकते हो। और यूनसियो उस टोर्नेडो को देख के कहता है एक ऐसा स्पेल है जिसमें हजारों विंड ब्लेड्स है। पर यूनसियो माउंटेन कटिंग शॉट टेक्निक के 9th स्टैंस यूज करके उस टोर्नेडो को पार कर देता है और कहता है पहले मैं उसके इस प्रोटेक्शन स्पेल के वजह से उस पर अटैक नहीं कर पाया था, पर इस बार बात अलग है। और वो मटेरियलाइज्ड स्वॉर्ड ऑरा यूज करके
ही उस पे अटैक कर देता है, जिससे उस कल्टीवेटर को चोट पहुंचती है और वो यूनसियो को देख के डरते हुए कहता है मेरे पास मत आ। और ये कहते हुए वो यूनसियो से भागने लगता है और यूनसियो ये देख के कहता है मैं उसे भागने नहीं दे सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। और यूनसियो उस कल्टीवेटर के पैर काट देता है और वो कल्टीवेटर कहता है एक इंसान मार्शल आर्ट्स यूज करके ऐसा कैसे कर सकता है, और कहता है मेरे और पास मत आओ। पर यूनसियो उसके पास आने लगता है उसे मारने, और वो कल्टीवेटर कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि जिन फैमिली हमसे अच्छा है? कोई भी कल्टीवेटर बिना एलिक्सर के आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे फादर ने तुम्हें भी एक एलिक्सर दिया था और जबकि तुमने भी एक लिया है तो तुम हमसे कुछ ज्यादा अलग नहीं हो। और ये सुन के यूनसियो उस एलिक्सर को बाहर निकल के कहता है क्या तुम इसके बारे में बात कर रहे हो? फिक्र मत करो, मैं किसी ऐसे एलिक्सर को यूज नहीं करूंगा जो तुमने बनाया हो। और ये कह के वो इस एलिक्सर को तोड़ देता है और ये देख के वो कल्टीवेटर काफी शॉक हो जाता है और यूनसियो कहता है गुड बाय क्राउन प्रिंस। और ये कह के यूनसियो उस कल्टीवेटर पे अटैक कर देता है, पर इससे पहले कि वो अटैक उस कल्टीवेटर पे लगे यूनसियो पे कोई अटैक कर देता है और यूनसियो कहता है मेरा शरीर उल्टा क्यों खड़ा है? ओह मेरा सर कट गया है। ये अटैक कोई एरागेरा अटैक कल्टीवेटर नहीं कर सकता, इसके लिए कम से कम तुम्हें सेकंड लेवल का होना पड़ेगा या तो मिस्टर किम जैसा पावरफुल होना पड़ेगा। और उसे अचानक से कुछ यादें दिखने लगती है और कहता है क्या ये मेरी दूसरी और इस जिंदगी का फ्लैशबैक है? और हम देखते हैं कि मिस्टर किम ने एक कल्टीवेटर को मार दिया होता है और कहता है आखिरकार मैंने एक कल्टीवेटर को मार दिया, मतलब एक मार्शल आर्टिस्ट कल्टीवेटर्स को हरा सकता है। और यूनसियो वो याद करते हुए कहता है मैं इस बार ऐसे ही नहीं मर सकता बिना कुछ किए, जैसे मैं अपने पिछले लाइफ में मरा था। इस बार तो नहीं, मुझे उसे मारना ही होगा, मुझे मारना ही होगा। और वो कल्टीवेटर कहता है मैं अभी भी जिंदा हूँ, ये जो पेंडेंट है ये मेरे पापा ने दिया था, इसके मदद से मैं इमरजेंसी के टाइम पे बहुत खतरनाक अटैक लैंड कर सकता हूँ अपने ओपोनेंट पे, इसे बस एक बार ही यूज किया जा सकता है। और वो हंसने लगता है और कहता है मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया साले। और यूनसियो कहता है क्या कल्टीवेटर हमेशा जीतने के लिए बने होते हैं? फिर हम देखते हैं कि मिस्टर किम ने जो एक कल्टीवेटर को हराया था उसके बाद उसके सामने और 50 कल्टीवेटर आ जाते हैं और हम अचानक से देखते हैं कि यूनसियो का हाथ हिलने लगता है और उसका सिर्फ शरीर कल्टीवेटर मारने के लिए तैयार होता है। और ये देख के वो कल्टीवेटर कहता है ये नामुमकिन है, एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? और हम देखते हैं कि मिस्टर किम का आत्मा और यूनसियो का शरीर मिलकर उस कल्टीवेटर को मार दिया होता है। और उसके बाद नरेटर कहता है यूनसियो ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मार्शल आर्ट सीखने में लगाया, हर वक्त सिर्फ शॉट चलाना सीखा, उसके हाथ ने अपने आप ताकत जमा करके उसके शरीर ने अपने आप उस कल्टीवेटर को मार दिया, जबकि उसका शरीर और सर दोनों अलग हो गए थे। उसने मरते हुए भी अपना फर्ज निभाया। तो दोस्तों यही है इस सीजन का लास्ट एपिसोड। इसके बाद के एपिसोड जो है वो नॉवल है और मैं नॉवल एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, तो जब इसका सीजन 2 आएगा तो एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए कुछ नया मानवा ट्राई करूंगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब।